नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 25 अगस्त 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहला आज का न्यूज हम लोग देख लेंगे। हम लोग आज का न्यूज देखेंगे असम ट्रिब्यून से। यस, असम ट्रिब्यून का सबसे पहला जो ये न्यूज है, यहाँ पे आरोहण स्कीम के बारे में बताया गया है। क्यों न्यूज में था, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना, दैट स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए आरोहण स्कीम की क्या इंपॉर्टेंस है उसको स्ट्रेस किया गया था कुछ रीजन में। किस रीजन में किया गया था, दैट इज नॉट ऑफ आवर इंपॉर्टेंस। आवर इंपॉर्टेंस इज व्हाट डू वी मीन बाय आरोहण स्कीम। सो यस, व्हाट इज आरोहण स्कीम। देखो ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो है ना फ्रॉम द आसाम, उनके लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम किस टाइप से पता है, ये काइंड ऑफ मेंटोर मेंटी प्रोग्राम है। देखो क्या होता है ना, दैट बोला जाता है दैट किसी कोई भी प्लेयर या फिर कोई भी लाइफ में जो सक्सेसफुल होता है उसके पीछे एक मेंटोर का हाथ है। और जो जो मेंटोर जिसको गाइड करता है वो क्या होता है, उसको मेंटी कहा जाता है, राइट। जैसे अगर आप कोई भी फील्ड ले लो, जैसे स्पोर्ट्स ले लो, राइट। स्पोर्ट्स ले लो तो स्पोर्ट्स में ही जैसे कोई भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो उसके पीछे कोई तो उसके कोच रहे होंगे ना। कोच उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल सिखाते हैं दैट किस किस डायरेक्शन में तुमको जाना है, जिससे कि आप उस फील्ड में एक्सेल कर सको। यही तो होता है काम कोच का, राइट। सो यहां पर भी क्या है ना, दैट हर एक बच्चों को एक कोच प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर ये बच्चे क्या होंगे, वो होंगे मेंटी, और उनके कोच होंगे जो क्या होंगे, मेंटोर। और ये कोच कितने सालों के लिए, किस किस क्लास के बीच में प्रोवाइड किया जाएगा। देखो ये जो है टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा ना। टैलेंटेड क्या मतलब, क्या एक स्कूल से 10 तो टैलेंटेड बच्चे को लेगा, या एक स्कूल से 100 बच्चे टैलेंट बच्चे को लेंगे, नहीं नहीं, एक स्कूल से एक ही टैलेंटेड बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो वो जो स्टूडेंट्स है जो क्या क्लास 9 से लेकर क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, 4 साल हुआ ना, है ना। तो 4 साल में हर एक टैलेंटेड बच्चों को जो है, उन बच्चों को एक मेंटोर दिया जाएगा। और ये मेंटोर उनको गाइड करेंगे अप टू 5 स्टूडेंट, मतलब एक मेंटोर 5 स्टूडेंट तक का गाइड कर सकता है। से फॉर एग्जांपल आप एक मेंटोर हो तो आपके अंडर 5 बच्चों तक ही दिए जाएंगे, 5 बच्चों से ज्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे, राइट। और कितने सालों तक, 4 सालों तक, ऑन वेरियस स्किल्स एंड डेवलपमेंट। और किस किस टाइप के स्कूल से इन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो क्या एलिजिबल है। उनमें स्कूल्स में आता है एक तो गवर्नमेंटल स्कूल्स, प्रोविंशियलाइज्ड स्कूल जो कि वेरियस प्रोविंसेस में हम लोग को देखने को मिल सकता है, रीजन्स में। आदर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सब सारे जो स्कूल्स हैं वो इस स्कीम के अंडर बिल्कुल एलिजिबल है ना, रिगार्डिंग दिस आरोहण स्कीम। नाउ ये जो आरोहण स्कीम का ड्यूरेशन है वो हमको समझना पड़ेगा, 4 साल का। मैंने बोला ना, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, 4 साल होता है। और वही लिखा हुआ है, ईच ईयर, हर साल, अ टोटल ऑफ 4,375 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम क्लास 9। और ये कितना स्कूल से सेलेक्ट किया जाएगा, 4375 स्टूडेंट्स को 4375 स्कूल से सेलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब समझे, हर एक स्कूल से एक एक बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। और इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हर कोई भी बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। देखो सेलेक्ट तो एब्सोल्युटली पहला तो क्राइटेरिया तो टैलेंट होना चाहिए, राइट। बट वो टैलेंटेड, अगर सोचो 2 बच्चों है ना, और 2 बच्चों में अगर कंफ्यूजन हो जाए दैट सेम काइंड ऑफ टैलेंट है, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा। वो प्रेफरेंशियल अगर ट्रीटमेंट देखोगे तो वो लिखा हुआ है, या तो स्टूडेंट वो होना चाहिए, अगर ही और शी इज अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ असम। दूसरा इज इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाएगा, और रिमोट, रूरल एंड पुअर टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। मतलब अगर 2 बच्चे टैलेंटेड है बट एक बच्चा उसमें पुअर है, एक बच्चा अमीर है, तो अमीर को नहीं, पुअर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। समझ रहे हो, यहां बात क्लियर हो जानी चाहिए ना, है ना। सो यस, दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ आरोहण स्कीम। आशा करता हूं दैट आरोहण स्कीम को आप लोग प्रॉपर्ली समझ गए होंगे, राइट। ओके चलो, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज द हिंदू का लिया गया है। और ये जो न्यूज है, इस न्यूज में बतलाया गया है त्रिपुरा के लास्ट किंग के बारे में। इनका नाम है महाराजा, एक सेकेंड गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट, सो ये है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुर, है ना। ये त्रिपुरा के लास्ट किंग थे। और इनके बारे में अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि देखिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने होमेज पे किया था टू महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुर, उनके 115 बर्थ एनिवर्सरी में।
उनका बर्थ कब हुआ था? 19 अगस्त 1908 में, राइट। एंड वो जो है माणिक्य डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ त्रिपुरा, राइट। एंड वो एक प्रोमिनेंट रॉयल फिगर भी थे जिन्होंने बहुत ही पाइवोटल रोल प्ले किया है त्रिपुरा में मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट लाने को, है ना। इनफैक्ट उनके जो जब उनका रूल था ना, उनके रेंग के समय उन्होंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स लिए थे त्रिपुरा के हिस्ट्री में, और उन ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स को काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव, काफी ज्यादा रिफॉर्मेटिव मेजर थे, जिससे ओवरऑल अगर आप त्रिपुरा का सोसाइटी देखोगे वो काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ था। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल है, ही इज पॉपुलरली नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा के एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। जैसे एग्जांपल भी है दैट उन्होंने महाराजा वीर विक्रम कॉलेज अगरतला त्रिपुरा में एस्टैब्लिश किया था, है ना। सो वैसे ही अगर देख लीजिएगा रिफॉर्म्स जो क्या ब्रॉट डाउन किए गए थे इनके द्वारा, तो वो एक तो हम लोगों ने देखा ही एजुकेशन सेक्टर में, यस एजुकेशन सेक्टर तो है ही, बट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देख लो त्रिपुरा की, अगर आप लैंड रिफॉर्म्स हम त्रिपुरा में बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात करें, कल्चरल एक्सक्यूज मी गाइस, कल्चरल प्रिजर्वेशन या फिर हेल्थ केयर, हर सेक्टर में उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था, जिसके कारण उनको अभी भी याद किया जाता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियन ओशन डाइपोल हैज टर्न्ड पॉजिटिव, दैट इज व्हाई दिस वाज देयर इन न्यूज। इंडियन ओशनिक डाइपोल एक इंडियन ओशन में फिनोमिना है, जिसके कारण इंडियन ओशन इंडिया के ऊपर जो मानसून है वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होता है। सिर्फ इंडियन ओशन के ऊपर मानसून का इंपैक्ट नहीं होता है, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो बारिश का इंपैक्ट बोलोगे, या फिर आप अगर हम लोग बात करें दैट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बारिश, या फिर ईस्टर्न अफ्रीका के साइड में बारिश हो, तो इनको भी ज्यादा इंपैक्ट करता है। ओवरऑल इंडियन ओशन डाइपोल का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट ईयर में अगर देखोगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। आई शो यू, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज पॉप्ड अप इन योर पास्ट ईयर पेपर। बट अभी मैंने पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में ब्रीफली आपको डिस्कस कर लेते हैं दैट ये इंडियन ओशन डाइपोल है क्या, उसके बाद आप चीजों को समझोगे। देखो, एक न्यूज क्यों था? क्योंकि एक रिपोर्ट आया था ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के द्वारा, जिसमें बोला गया था दैट आईओडी इंडेक्स जो है इट हैज राइजन बियॉन्ड द पॉजिटिव थ्रेशोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया है। इसका मतलब क्या है? दैट आईओडी जो है वो अल्टीमेटली आईओडी मतलब इंडियन ओशन डाइपोल, पहले तो उसको देख लेते हैं। ये क्या करता है? ये रिफर करता है तो टेम्परेचर शिफ्ट इन द इंडियन ओशन बेसन, जो क्या इंपैक्ट करता है इंडियन मॉनसून को। जैसे इसके ना बहुत सारे 3 फेजेस होता है। एक देखो, एक है न्यूट्रल फेज, एक है पॉजिटिव फेज, एक है नेगेटिव फेज। 3 फेजेस में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जब पॉजिटिव आईओडी इवेंट होता है, दैट इज जब इसका पॉजिटिव फेज हमें देखने को मिलता है, जब ये पॉजिटिव फेज होता है तब क्या होता है? तब हमें वार्मर टेम्परेचर्स देखने को मिलता है वेस्टर्न बेसन वाले रीजन में, जिसके कारण इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून है ना वो काफी ज्यादा हमको बढ़ता हुआ दिखता है। दैट इज बोला जा रहा है द पॉजिटिव आईओडी इवेंट, दैट ये जो आईओडी इवेंट जो पॉजिटिव होता है ना, इट टेंड्स टू बेनिफिट द साउथ वेस्ट मानसून। जी हाँ, ये जो पॉजिटिव आईओडी इवेंट होता है इसके कारण साउथ वेस्ट मानसून ज्यादा होता है, और ये पॉजिटिव का लेवल है उल्टा बढ़ गया, तो इसलिए कहा जा रहा है दैट शायद मानसून आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट। सो ओवरऑल अगर आप देख लोगे, ये देखो, दिस इज द 2 फेजेस जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया। एक ऐसा फेज है जो क्या नेगेटिव आईओडी होता है, एक ऐसा फेज है जो क्या पॉजिटिव आईओडी। पॉजिटिव आईओडी जब भी होता है इंडियन ओशन डाइपोल, डाइपोल मतलब 2 पोल का बारे में बात कर रहा है, ऐसा कोई पोल तो नहीं होता है, जस्ट एक टर्म यूज किया गया जिससे कि आप बच्चों इजी तरीके से समझ सके। ये वाला एक ऐसा फेज है जब पॉजिटिव आईओडी, जब ये गर्म जो है टेम्परेचर वो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में होता है, और ठंडी टेम्परेचर का डोमिनेंस जो है ये ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में होता है, राइट। ये है पॉजिटिव डाइपोल। ये वाले फेज में जो है इंडियन मॉनसून जो है ऑफ कोर्स आपको बढ़ता हुआ दिखता है, बट वहीं पर अगर इस वाले फेज की हम लोग बात करें नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल के फेज में, तो यस यहाँ पर हमको उल्टा मतलब वाइस वर्सा वाला सिचुएशन हमको देखने को प्रिवेल होता हुआ देखने को मिलता है। और ये ध्यान से पढ़िएगा, ये मैं चाहता हूं नीचे आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिखिए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद 2017 में यूपीएससी में आया हुआ था। देखो बहुत इजी है, आप समझने की कोशिश करना। विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज व्हाइल फोरकास्टिंग इंडियन मॉनसून, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। सही है,
नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं देखना चाहता हूँ, राइट। और जो सही करेगा उसके ऊपर में मैं आपको कमेंट भी दूंगा, राइट। सो एनीवेज, नेक्स्ट इज इंडियन ओशनिक डाइपोल फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन अल नीनो इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून, इज इट ट्रू? अभी देखा हम लोगों ने। एनीवेज, चलो नीचे आंसर लिखो। आपका 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नॉट 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग बात करेंगे एक क्लाइमेटिक इवेंट के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं फुजीवारा इफेक्ट। नाउ यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट में बेसिकली फुजीवारा इफेक्ट देखने को मिला था, इसलिए दिस इज न्यूज। नाउ फुजीवारा इफेक्ट होता क्या है? इस फुजीवारा इफेक्ट का प्रॉपर हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज दिस फुजीवारा इफेक्ट इज, देखो, जब दो साइक्लोन जो क्या स्पिन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, वो अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है दैट जो स्ट्रॉन्गर साइक्लोन है वो छोटे वाले साइक्लोन को इनगल्फ कर ले, खा ले, और ओवरऑल वो साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ जाए। तो इसको कहते हैं फुजीवारा इफेक्ट, राइट। तो वही बोला गया, इफ वन साइक्लोन इज स्ट्रॉन्गर इट कैन एब्सॉर्ब द वीकर वन, राइट। देखो यहाँ पे वेरियस सिचुएशंस दिए गए जहां पे एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन का इंटरेक्शन है, कुछ कुछ वीकर इंटरेक्शंस है, कुछ कुछ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में हम लोग क्लियरली देख पा रहे हो दैट कभी कभी क्या होता है दैट ये जो दो साइक्लोन्स अगर मिल जा रहे हैं, देख लो, ये देखो यहां पर भी आपके दो साइक्लोन्स मिल रहे हैं, राइट। तो दो साइक्लोन में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा है, बट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में क्या होता है, देखो, जब एक बड़ा इंटेंसिटी का साइक्लोन एक छोटा इंटेंसिटी के साइक्लोन से मिलता है तो ऐसा हो सकता है ओवरऑल इंटेंसिटी जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, राइट। वैसे ही देख लो, जब बड़ा एक साइक्लोन, 2, 3 ये सब मिल जाता है तो ओवरऑल जो है बहुत बड़ा इंटेंसिफाइड साइक्लोन हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड is called फुजीवारा इफेक्ट। नेक्स्ट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में न्यूज था और इसीलिए इसके बारे में भी आज के सेशन में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होती क्या है, समझने की कोशिश करना। ये जो टर्म्स है ना, कभी भी ये सब टर्म्स कुछ कुछ अल्ट्रा, देखो आपको दे दिया गया ना, अगर कोई नहीं पढ़ेगा ना तो कोई तुक्का मार के कुछ भी आ जाएगा, बट हमको समझना पड़ेगा ना। अल्ट्रा प्रोसेस नाम से, देखो कभी कभी तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना वो नाम से ही पता कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्ट्रा प्रोसेस फूड मतलब ये वैसे फूड्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा प्रोसेस किए गए होंगे। कॉमन सेंस तो यही बोल रहा है ना भाई मेरे, वही है। देखो, एक रिपोर्ट जॉइंटली रिलीज किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन के द्वारा, जो क्या हाईलाइट करना है दैट देखो कहीं ना कहीं अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का जो सेल्स है वो हमें इंडिया में बहुत ज्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है इन द पास्ट डिकेड, मतलब 5-10 साल में। तो ये कौन से फूड्स है, ये वैसे कैटेगरीज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो क्या अंडरगो किया मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। उस मल्टीपल स्टेजेस में वेरियस इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड किए गए, जैसे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया हुआ होगा एक स्टेज में, उसके बाद फिर से उस फूड को प्रोसेस करके उसमें कलर ऐड किया गया होगा, फिर से उस फूड को प्रोसेस करके उसमें फ्लेवर ऐड किए होंगे, फिर से उस फूड को प्रोसेस करके उसमें एडिटिव पास किए होंगे। मतलब देखो, आप फूड को अगर एक समय अलग अलग चीज से आप प्रोसेसिंग से गुजार रहे हो तो उसका जो नेचुरल जो इफेक्ट होता है देने का, वो कहीं ना कहीं आपको घटता भी हुआ बहुत समय देखने को मिलता है, राइट। सो these foods typically contain minimal whole और natural ingredients। नेचुरल इंग्रेडिएंट तो बहुत ही कम रहता है ना। नाम तो बेचते हैं हाँ भाई नेचुरल इंग्रेडिएंट भरा हुआ है, बट एक्चुअली में कम होते कम है। एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कन्वीनियंस, लॉन्ग शेल्फ लाइफ एंड एडिटिव टेस्ट प्रोफाइल्स। टेस्टी खाने में है ना, बस सब कुछ माफ है। अगर टेस्टी खाने में हुआ तब तो बहुत ज्यादा बिकेगा, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। वैसे ही नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये आर्टिकल कहीं ना कहीं एनालिटिक आर्टिकल है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडियाज हंगर चैलेंज के बारे में। देखो, इंडिया ने एक रिपोर्ट निकला था जहां पे बोला गया था अराउंड 135 मिलियन पीपल को इंडिया हैज लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, राइट। तो वही चीज बोला गया दैट ये जो हंगर से जो बाहर में निकाला गया है, इंडिया का हंगर चैलेंज है। तो हंगर है क्या, पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं इन डेटास के बारे में। चलो, हंगर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उन्होंने डिफाइन किया है हंगर को दैट हंगर एक हैबिचुअल या फिर क्रॉनिक कंजम्पशन है ऑफ टू फ्यू कैलोरीज। अब देखो, इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ तो कैलोरी चाहिए ना, प्रॉपरली आराम से जिंदा रहने के लिए, हेल्दी जिंदा रहने के लिए कुछ तो कैलोरी चाहिए ना, है ना। बट जब टू फ्यू कैलोरीज आर प्रोवाइडेड इन द मिनिमम डाइटरी एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल,
जो क्या इंडिविजुअल को रिक्वायरमेंट होता है एक डाइट करने के लिए, एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज तो चाहिए, बट उस कैलोरीज से अगर कम कैलोरी मिले ना, दैट इज अ सिचुएशन जब आपको भूख आपकी रह ही जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं हंगर। क्योंकि आपको अगर प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, जितना कैलोरीज चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आपके शरीर में भूख रहेगा खाने का। दैट इज अ सिचुएशन ऑफ हंगर। ये एक अनकंफर्टेबल और पेनफुल फिजिकल सेंसेशन है, जो क्या ऑफ कोर्स इनसफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ डायटरी एनर्जी, दैट इज कम खाने के कारण होता है, राइट। समझ रहे हो, साइंटिफिक डेफिनेशन था ना। इंडिया का अचीवमेंट अगर देख लीजिएगा इस हंगर को घटाने के लिए क्या क्या है, अगर देखो ये रिपोर्ट के हिसाब से मैं बोलूंगा, ठीक है। एक रिपोर्ट है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको प्रिपेयर किया जाता है भाई नीति आयोग। फ्रॉम 2015 टू 2016 टू इतना, इसका जो रिपोर्ट के हिसाब से पाया गया दैट इंडिया ने अराउंड 135 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर निकाला है। तो गरीबी से बाहर निकालोगे मतलब क्या, होलिस्टिक गरीबी से बाहर निकालोगे। होलिस्टिकली गरीबी से बाहर निकाला है तो यस, ये सब सारे प्रोविजंस मानने पड़ेंगे। व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम इन द 1947, मोर देन 80% ऑफ द पीपल जो थे दे वर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। बट देखो तब 80% से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, बट अभी जो ये डेटा है ना घट कर 15% हो गया है एज पर दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो मल्टी डायमेंशनल मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं, भूख, एवरीथिंग डिफरेंट अदर एस्पेक्ट से भी यहाँ पे कंसीडर किया गया, राइट। इंडिया सीम्स टू बी ऑन द ट्रैक टू ऑलमोस्ट एबॉलिश पॉवर्टी इन द नेक्स्ट 10 years, ऐसा रिपोर्ट्स के थ्रू भी बोला जा रहा है ना। सवाल होता है क्या क्या चैलेंजेस है हमारे देश में हंगर को रिलेटेड। हंगर के रिलेटेड जो सबसे पहला जो हमको यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिल रहा है वो है हमारा पॉवर्टी, राइट। पॉवर्टी, जी हाँ, अगर पॉवर्टी देखोगे, यस, गरीबी के कारण कहीं ना कहीं हंगर है। गरीबी के कारण लोगों के पास पैसे नहीं तो क्या खाएंगे भाई, एक तो है ही रीजन। दूसरा क्लाइमेट चेंज के कारण भी अनडाउटेडली बहुत समय क्या हो रहा है दैट लोग जो एक्सट्रीम इवेंट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। एक्सट्रीम इवेंट्स अगर बढ़ रहा है, सोचो बहुत ज्यादा हीट स्ट्रेस हुआ तो आपको ज्यादा दवाई चाहिए, मतलब आपका दवाई जो आप उस पैसे से फूड खरीदते उस पैसे से आपको दवाई खरीदना पड़ रहा है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काइंड ऑफ हो ही जाता है ना। लैक ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है तो बनी हुई बट उसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कारण भी बहुत समय आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो वो पैसे लेकर आप जहाँ पे खाने वाले थे उस सब दवाई खा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हंगर के, जब भूखे रहोगे तो ऑफकोर्स आपको एक तो आपको खाना, आपको सिर्फ पेट भरने से मतलब रहेगा। अगर पेट सोचो भर भी गया तो आपका ये नहीं रहेगा दैट हाँ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स घुसे क्या नहीं, वो सब तो अमीर लोगों को देखते हैं ना, गरीब लोग थोड़ा ना वो सब देखेंगे। गरीब का क्या रहेगा, पेट भर जाए भैया, है ना। तो पेट भरने के लिए यस, जो कॉन्सिक्वेंसेस है हम बोल सकते हैं मैल न्यूट्रिशन होने की, मतलब भले ही पेट भर जाएगा बट आप स्टंटिंग बच्चों में देखा जाता है, वेस्टिंग चाइल्ड्स देखा जाता है, ये प्रॉब्लम्स होता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत समय देखने को मिलते हैं, एनीमिया, लो बर्थ वेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सबको देखने को मिलता है। और देखो हंगर के कारण भी पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण भी हंगर है, हंगर के कारण भी पॉवर्टी है। ये दोनों अपने आप को सप्लीमेंट कर रहा है। एडुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। अरे भाई भूख पहले मिटाओगे ना, भूख पढ़ने जाओगे क्या स्कूल में, क्या मेहनत करने जाओगे बाहर में, चाइल्ड लेबर करेगा वो बच्चा, कॉमन सेंस लगाओ ना। आप एक उनके जस्ट बी सिम एम्पैथेटिक टू देम, राइट। उनके शूज में जाके आप उनको देखो दैट एक्चुअली में उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जहां पर फैमिली को खिलाने के लिए वो नहीं है, तो वहां पे स्कूल में बच्चा को भेजेगा, वो लोग बोलेगा जा बेटा कुछ काम कर ले, वहां से कुछ पैसे दे दे घर में, है ना। ये होगा। सोशल अनरेस्ट भी बहुत समय होता है, ऑफ कोर्स सोसाइटी में अनरेस्ट तो होगा ही, पैसे नहीं है तो क्या होगा, लोग अब देखेंगे सबको, अरे भाई सब कोई तो आ रहा है गाड़ी गाड़ी में घूम रहा है, हमारे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, तो वो लोग भी सोचेंगे चलो गलत काम करें, वो लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे, रॉबरी करेंगे, क्या हुआ, सोशल अनरेस्ट तो फैलाना। तो दीज आर द थिंग्स, राइट। कुछ कुछ गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स भी हैं जो कि ऑफ कोर्स इसको मतलब हंगर्स को मिटाने के लिए, जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो कि एक इनिशिएटिव है एफएसएसएआई का, राइट। और ये सिटीजन्स को नज करते हैं, मतलब सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं दैट आप ईट अच्छे अच्छे चीजें खाओ। पोषण अभियान जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2018 को, जिसका टारगेट क्या था, टू रिड्यूस द स्टंटिंग, जैसे malnutrition वाले केसेस, अंडरन्यूट्रिशन, एनीमिया अमंग द यंग चाइल्ड, वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। वैसे ही फूड फोर्टिफिकेशन का एस्पेक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, जो क्या है जिसमें एडिशन ऑफ की विटामिन एंड मिनरल्स जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए एंड बी,
को स्टेपल फूड में इंक्लूड करके लोगों तक पहुंचाना था। तो ये कुछ कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे और भी बहुत सारे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आप एग्जांपल ले सकते हो। आप ले सकते हो एग्जांपल आईसीडीएस स्कीम का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स का। आप एग्जांपल्स ले सकते हो आंगनवाड़ीज का, जो क्या हेल्प कर रहा है इवेंचुअली मदर्स एंड चिल्ड्रंस को फीड करने में। तो ये सब कुछ कुछ एस्पेक्ट्स है जो कि आप अपने नॉलेज से भी इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा ये सब समय ऐसा भरोसा में मत रहो दैट हाँ जो करंट अफेयर में सिर्फ वही पढ़ूंगा। थोड़ा कुछ का दिमाग का बत्ती खोलो भाई, है ना, क्योंकि आपको एक लार्जर बहुत बड़ा एलीट एग्जाम में, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है, राइट। सो एनीवेज ये सब चीजें थी ओवरऑल आज के आर्टिकल में, और आज का आर्टिकल यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ कल के सेशन में विद फ्रेश शॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स एस्पेक्ट। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।